रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम लोग जीते रहते हैं। बच्चा अपना स्कूल जाता है, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, छुट्टियां नहीं होती हैं घूमने के लिए कहीं। जो रेगुलर रूटीन का लाइफ ही वही है। टाइम नहीं मिल पाता है घूमने के लिए। और हम लोगों को जाना था, बहुत बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे सिंहाचलम जाने को, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर ही तिरुपति गए थे। तो वहाँ से आने के बाद ही हम लोग सोच रहे थे कि सिंहाचलम जाएंगे, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है कि लगभग 1 ईयर हो गए। सोचिए लाइफ कितना बिजी रहता है। और कभी प्लानिंग बना, कभी नहीं, मतलब कभी बना और कभी कैंसिल हो गया किसी किसी कारणवश। तो इस बार भी ऑलमोस्ट कैंसिल पर ही था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मतलब मेरे बैक में पेन हो गया था। पता नहीं, होता है कभी कभी, ऐसे रेगुलर नहीं होता लेकिन कभी कभी इस तरह से हो जाता है ना कि अचानक से आपको दर्द होने लगता है। तो वही हो गया था, बहुत अच्छा खासा दर्द था। लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था कि संडे को चलना है, तो दोनों बच्चों का मूड ऑफ हो गया था कि मम्मा के कारण नहीं जा पा रहे हैं। मैंने बोला कि मतलब मैं जाने का एकदम मतलब पेन में थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो कैंसिल कर दो, अगर क्योंकि जर्नी करना होगा बहुत अच्छा खासा, यहाँ से आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसलिए मैंने कैंसिल करने का सोचा। लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा बेचारा बहुत उदास हो गया था, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाते रहता है, मतलब इतना घूम फिर पाता नहीं है। तो मैंने सोचा छोड़ो दर्द को, मैंने टैबलेट खाया। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो आज ही चलते हैं। संडे का दिन था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एकदम थोड़ी थोड़ी सी फुहारा वाली बारिश हो रही थी। और वेदर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि गर्मी नहीं लगने वाली थी। विशाखापट्टनम में ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये समुद्री इलाका है और यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और ठंडा ठंडा सा वेदर था, तो मैंने बोला चलो बच्चों को लेकर के हम लोग गए। ऑटो से ही चले गए, क्योंकि मेरे बेटे को, मतलब हम लोग सोचे ओला से कार करने का, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा को ही बिल्कुल पसंद नहीं है कार में ट्रैवलिंग करने का। उसको वो जो एक फीलिंग होता है ना वॉमिट वाला, वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इसलिए हम लोग ऑटो से ही चले गए टेम्पल पर। और ये टेम्पल जो है सिंहाचलम बहुत मतलब फेमस टेम्पल है, नरसिम्हा भगवान का ये टेम्पल है। बहुत ही मतलब विशाखापट्टनम में बहुत ही मतलब फेमस मीन्स बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ पर क्या क्या है नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। और वहाँ सालों भर ही मतलब भीड़ रहती है। और अब किस सीजन में स्पेशल पूजा होता होगा ये सब का नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन हम लोग जब गए तो संडे को गए थे, हम लोगों ने सोचा उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी खासी भीड़ थी दर्शन करने के समय भी। बट हम लोग दर्शन किए, फिर प्रसाद लिए, और यहाँ पर हम लोग बाहर से मंदिर को देख रहे थे। तो ये मेरा सेकेंड टाइम था जब मैं सिंहाचलम गई थी। फर्स्ट टाइम हो गया, बहुत पहले गई थी, मेरी सासू माँ लोग आई थी, उनके साथ हम लोग गए थे। मतलब मेरी पूरी फैमिली आई थी इन लॉज की, तो उन लोगों के साथ ही हम लोग गए थे। और वो जर्नी उतना मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि 5-6 साल पहले गई थी। और तो इस बार जब हम लोग गए ना, तो बहुत ही, क्योंकि एक तो वेदर बहुत खूबसूरत था। और बारिश के टाइम में ना कोई भी पहाड़ी इलाका, तो आप लोग भी जानते होंगे पहाड़ी इलाका सुंदर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पूरा ग्रीनरी हो जाता है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो ठंड के टाइम में गए थे, फरवरी में, तो इतना ग्रीन नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ही खूबसूरत था वहाँ का वेदर, वहाँ का सीनरी, और वहाँ का जो खूबसूरती से बनाया हुआ जो डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग वहाँ रुके। अच्छा, हम लोग लगता है 8 साढ़े 8 बजे तक गए थे, और 10 बजे तक शायद दर्शन हो गई थी हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतरे, नाश्ता किया हम लोग वहीं पर। इडली और डोसा का छोटा छोटा कैंटीन था, तो वहाँ हम लोग खाए। और घर आकर के ही हम लोगों को लंच करना था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। और ये सब जो पेड़ है ना, मंदिर के परिसर में ही बनाया हुआ, नीचे मतलब नीचे वो टाइल्स डाला हुआ है, लेकिन पेड़ को कट नहीं किया गया है, पेड़ को उसी तरह से रहने दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये जो है टेम्पल है ना, स्पेशली रात में बहुत जगमगाता होगा, क्योंकि जिस तरह से डेकोरेट किया हुआ था ना, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो कभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कभी इवनिंग के टाइम में आएंगे, तो तब देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो बहुत अच्छा था। आप लोग भी अगर कभी विशाखापट्टनम आते हैं तो इस मंदिर को में ज़रूर जाइएगा। बहुत दूर नहीं है, पास ही है। विशाखापट्टनम का जो मेन स्टेशन है ना, वहाँ से तो पास ही है। मेरे घर से लगभग 45 मिनट लगा था हम लोगों को बाय ऑटो जाने में, लेकिन अगर आप स्टेशन से जाओ, रेलवे स्टेशन से, तो नज़दीक है, उतना दूर नहीं है।
और बहुत तरह तरह के साउथ इंडियन फैमिली आप देख पाओगे इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ साउथ इंडियन कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है ना हमारे कल्चर से। आप देख सकते हैं गजरा वाले गजरा गजरा लगाए हुए सब हैं, और सब मंदिर आती है तो बहुत यहाँ मुंडन करवाते हैं। बहुत लोग का मानना है कि तिरुपति जाओ तो वहाँ से आने के बाद आपको सिंहाचलम में दर्शन जरूर करना चाहिए। अब ये सब कैसे कनेक्टेड है मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे किसी से ज़्यादा बात नहीं होती, तो उतना ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है। बस जितना जानकर सुनकर समझ कर के बता पाती हूँ उतना ही बता रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल, आप लोग ज़रूर आइए कभी घूमने के लिए। और हम लोग संडे को अच्छा इन्जॉय किए, फिर घर आई, मैं खाना बनाई, रेस्ट किया। फिर 2-3 दिन लगे मुझे, मेरे जो पेन हुआ था ना बैक, मतलब बैक मीन्स कंधा साइड में पेन हो गया था, तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया। और बहुत ही खूबसूरत से हम लोग संडे बिताए थे सिंहाचलम टेम्पल में। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और विशाखापट्टनम आइए तो ज़रूर एक बार इस टेम्पल को घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और छोटा सा वीडियो था मेरे पास, एडिट करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो खूबसूरती था ना इस जगह का, बहुत ही खूबसूरत था। तो बहुत दिन से मैंने सोचा था इस वीडियो को डालूंगी, इसलिए मैंने इसको एडिट करके फिर आप लोग के साथ शेयर किया है। आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। यार मेरा दोनों बेटा पोज दे रहा था, लग रहा था गुस्सा में पोज दे रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।